वेलकम ऑल ऑफ यू एनके ज्योग्राफी पॉइंट के सभी लर्नर और जो भी विद्यार्थी मित्रगण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको शुभकामनाएं। आज की इस क्लास में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की आज की जो परीक्षा हुई है 6 जनवरी को, तृतीय प्रश्न पत्र, उसको लेकर के डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। अक्सर मैं ऑनलाइन नहीं आता हूँ, समय की बाध्यता के चलते मुझे रिकॉर्डेड क्लासें ही आप तक पहुंचानी पड़ती है। आज 6 जनवरी शाम को बहुत सारे बच्चों के व्यूज आने के बाद और सोशल मीडिया पर इधर उधर देखने के बाद बच्चों की उत्सुकता, तनाव, उन सब बातों को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं मेरे स्टूडेंटों से और कुछ जो हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म पर सुनते रहते हैं उन स्टूडेंटों से मुखातिब हो जाऊं। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज आपका पेपर अच्छा गया होगा। जैसा भी गया है आप सबको बधाई। मेरी शुभकामनाएं कि आप जो आगे के पेपर है सब्जेक्ट के, उनके लिए बेहतर करें। आज के पेपर का एनालिसिस अधिकांश टीचरों ने कर दिया होगा और जहां तक मेरा मानना है, मैंने डीपली नहीं देखा क्योंकि इतना मुझे समय नहीं था। पेपर का सिंपल सा व्यू मैंने देखा और इधर उधर बच्चों से जो व्यू जाना, तो पेपर का स्तर था वो अच्छा था, स्टैंडर्ड था। हार्ड तो मैं नहीं कह सकता, बट स्तरीय था। और जो लोग इनको ज्यादा इजी मान रहे हैं, हो सकता है उनकी लंबी तैयारी होगी तो उनके लिए इजी भी रहा होगा, बट आरपीएससी की जब तक की नहीं आ जाती तब तक हम इस पर परफेक्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जिस भी स्टूडेंट के 30 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो अच्छे हैं, और 35 प्लस जिसके मार्क्स है वो शानदार है, और जिसके 25 से 30 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो एवरेज मार्क्स है। 25 से 30 के बीच में है, 27, 28, 29, 30, ये मार्क्स एवरेज है। ये बच्चे दौड़ से बाहर नहीं है। 25 तक मैं किसी को बच्चे को दौड़ से बाहर नहीं मानता हूं। और हाँ, जिनका सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है और यदि आपके 25 से 1 या 2 नंबर कम भी है तो भी मैं आपको कभी भी दौड़ से बाहर नहीं मानूंगा। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा क्योंकि मैं इस चीज का भुगतभोगी रहा हूं। तो मोटी मोटी बात यह है कि 30 तक नंबर आने वाले या 30 के इर्द गिर्द नंबर आने वाले बहुत बेहतर समझे अपने आप को। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि पेपर आपका जैसा अभी गया है, आपके नजरिए से, आपकी दृष्टि से, आपकी मेहनत से, एग्जाम रूम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा गया है। उस बात को अब आप भूल जाए, मैं सभी विद्यार्थियों से यही आशा रखता हूं। कुछ विद्यार्थियों के जो फोन कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आए, मैंने बात की है। विद्यार्थी इस बात को लेकर के तनाव में है कि 27 या 28 नंबर या 24 नंबर है तो हम दौड़ से बाहर हो गए हैं और हमारा मन नहीं लगता है। मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा जो 30 प्लस है, वो विद्यार्थी पूर्णतः आश्वस्त है। और एक बात मैं आपको ये कहता हूं कि यदि आपके मार्क्स 35 आ रहे हैं, अभी आपने मिलाया है 35 आ रहे हैं, तो अब बार बार आप पेपर को मत मिलाएं। अब आप पेपर को रख दीजिए। बार बार आप पेपर को मिलाओगे
किसी इंस्टीट्यूट से कोई अलग आंसर आपको दिखेगा, आपके माइनस में जाएगा, आप डिप्रेशन आओगे। मैं कह रहा हूं कि जैसा भी पेपर आपका गया है, आपने एक बार मिला लिया, आप अपनी अलमारी में उस पेपर को बंद कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप तनाव में हैं, आपका पेपर थोड़ा बिगड़ा है और बार बार आपने पेपर मिलाया, तो मैं कहता हूं कि आपके साथ वही होगा जो 2018 की भर्ती में मेरे साथ हुआ था। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछली जो डाला था लेक्चर वीडियो, उसमें भी मैंने वो एग्जांपल दिया था, आज फिर कह रहा हूं। वर्ष 2018 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा था, मैंने भी अच्छी खासी तैयारी की थी, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया था। सब्जेक्ट पेपर से जीके का पेपर 2-3 महीने पहले हुआ था, लगभग मार्च अप्रैल में हुआ था। और ठीक आज जिन जिन बच्चों का पेपर बिगड़ा है, उसी तरीके से मेरा भी थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया और 24 पॉइंट कुछ मार्क्स आ रहे थे और मैंने अपने हथियार डाल दिए। जब दूसरी तरफ बच्चों ने कहा हमारे 35 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, किसी ने कहा 39 आ रहे हैं, तो मैंने हथियार डाल दिया कि इतना गैप है, वो निकल नहीं सकता। वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और मैंने तनाव की स्थिति में यह हथियार डालने के बाद अगले लगभग 2.5 महीने तक सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, उसके बीच में 1-1.5 महीना तो बिल्कुल नहीं पढ़ा और उसके बाद में अनबने मन से मैंने तैयारी की थी और इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। मैं 1 नंबर से या 1.5 नंबर से इंटरव्यू कॉल से रहा था। और उसके बाद जब रिजल्ट आया, विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, जब रिजल्ट आया और मैंने आसपास के लोगों के जो मार्क्स देखे, मुझे अपने आप पे बड़ा दुख हुआ कि मैंने बहुत गलत कदम उस समय उठाया था। क्योंकि उस समय 25 मार्क्स वाला भी सेलेक्ट हुआ था, जीके के अंदर जिसके 25 थे वो आदमी भी सेलेक्ट हुआ था उस समय, और 22 वाला भी सेलेक्ट हुआ था ज्योग्राफी से, जिसके जीके में 22 मार्क्स थे, वो भी सिलेक्ट हुआ था। और सब्जेक्ट में जिसने बढ़िया किया था, लगभग सब्जेक्ट के अंदर जिसके 100 और 105 नंबर थे, और जीके के अंदर जिसके 25 और 22 नंबर थे, तो टोटल 125-27 तक वो जा रहा था और 10 नंबर उसको इंटरव्यू मिला, 137 हुआ, उसका सिलेक्शन हो रहा था। फिर क्या माथा पकड़ करके रोए? ये स्थिति आपके साथ नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो पेपर भी इसी तरीके का था और उसमें मैंने देखा कई 37 नंबर वाले, 35 जो पहले कह रहे थे, पता नहीं उसके बाद में आए कितने, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जो सीरियस स्टूडेंट थे, 25 वाले थे या 26 वाले थे, वो बन गए थे उस समय। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विद्यार्थी के, आप देखो किसी ने आरएस की बढ़िया तैयारी की है, जीके की, तो जीके तो ऐसा ही होता है, जिसने ज्यादा रट लिया उसके हो सकता है ज्यादा जाए, या हो सकता है कोई ब्रिलियंट है वो उसके ज्यादा जाए। बट सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इसमें डिपेंड रहता है मेरिट को निर्धारित करने में। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके मार्क्स चाहे कितने भी है, आपने यदि बढ़िया तैयारी की है तो आप उस पेपर को साइड में रख दीजिए और आप अपने सब्जेक्ट पे लग जाइए बिना किसी एजिटेशन के। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने जो गलती की है वो मैं किसी मेरे स्टूडेंट से या जो भी वीडियो सुन रहा है उससे मैं ये गलती दोबारा दोहराते हुए देखना नहीं चाहता। और 100% यदि मैं उस समय तैयारी करता तो मेरा हो सकता था, या इंटरव्यू कॉल तो कम से कम हो सकता था, नजदीक तो जा सकते थे। अब जिनके 24, 25 या 30 तक है, वो आप डट करके अपना 101% सब्जेक्ट के अंदर दे दीजिए। कल से ही 2 दिन आप रिलैक्स हो जाइए, कल से अपनी रणनीति बना लीजिए कि मुझे सब्जेक्ट के अंदर 101% बेटर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा गैप रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम चयन जीके बेस्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, यदि आपका सब्जेक्ट कमजोर है फिर आप जीके के बल पे आगे जा रहे हैं, मैं कहता हूं ये कभी संभव नहीं है। आपका सब्जेक्ट मोर इंपोर्टेंट है, मोर देन स्ट्रांग है, और आप जीके में पिछड़ गए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपकी जो जीके के अंदर
पिछड़ने की स्थिति बनी उसको आप सब्जेक्ट में कवर करने की कोशिश कीजिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं विद्यार्थियों आपसे कहूंगा, बार बार मैं क्लास में भी कहता हूं, इस बार अभी भी कह रहा हूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अंतिम सबसे बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आएगी। और आप कोई भी मानसिक गलती मत करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। आप किसी भी मानसिक गलती की वजह से यदि रह गए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरे 5 प्रश्न लास्ट में छूट गए, कुछ कह रहे हैं गोले गलत भर दिए, कुछ कह रहे हैं आते छोड़ दिए। उन बातों को भूल जाओ, वो सब बातें आज गौण हो चुकी है। वो ओएमआर सीलबंद होकर के आरपीएससी के पास जा चुकी है। अब तो आप अपने सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे दो। तो मैं कह रहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटियां अक्सर दोबारा आती नहीं है। ये समय आपके सामने दोबारा नहीं आएगा। लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके सेलेक्ट होने की अच्छी संभावना है। तो आप अपने समय को जाया नहीं करिए। मैं कहता हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी भर्ती है, एक सुनहरा अवसर है। 1 घंटा भी आपने तनाव के अंदर व्यतीत किया तो आप अपने आप खुद के लिए पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और नंबर 2, बच्चों से डिस्कस करना छोड़ दीजिए। तेरे कितने आए, जीके में कितने बन रहे हैं, सब्जेक्ट कैसे, वो सारा छोड़ दीजिए एक समय के लिए। तनाव मुक्त रहिए और तनाव मुक्त रहना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप हासिल क्या कर लोगे यार। काश, मैं तो कह रहा हूं कि मैं उस समय तनाव में नहीं आता। तो पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता था कि मेरा भी उस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता। अब जो पिछली वाली भर्ती थी, मैं कई बार मेरे स्टूडेंटों को ये एग्जांपल देता हूं। पिछली वाली भर्ती में 32 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे 29.88 थे, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे मित्र 26 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है जीके के अंदर। तो 26 वाला हार करके बैठ जाता है क्या उस समय कि यार मेरे मित्रों के 30 प्लस आ रहे, मेरे 26 है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि आप तन्मयता के साथ दोबारा लग जाइए और अपनी जितनी सारी जो कसर रही है जीके की, उसको सब्जेक्ट में निकालने की कोशिश कीजिए। देखो, अवसर बार बार नहीं आते हैं विद्यार्थियों। जीवन में अक्सर अवसर है वो एक आध बार आता है, और उस अवसर को भी हम जब भुनाने की कोशिश नहीं करते हैं तो दुनिया में हम एक निरर्थक प्राणी बन करके रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास को कोई देखे, कोई सुने और उसके बाद भी वो तनाव और चिंता के अंदर जी करके अपना समय बर्बाद कर दे। किसी भी विद्यार्थी को जिसने ठान रखा है, जिसने ये तय कर रखा है कि मुझे 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी 101% बनेंगे। आपकी एक जिद होनी चाहिए। अभी आपके पास 174 नंबर पड़े हैं, आपने 50 नंबर ही तो बिताए हैं। आपके पास 174 नंबर पड़े हैं विद्यार्थियों, 150 सब्जेक्ट के पड़े हैं और आपके पास 24 नंबर इंटरव्यू के पड़े हैं। अरे भैया, आप चाहते हो तो 4-5 नंबर इधर उधर कहीं पर निकल जाता है, सब्जेक्ट के एक पेपर में निकल जाता है। तो कोई निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से चल, उठ, खड़ा हो, वापस उन्हीं किताबों पे लग जा जो तेरी फेवरेट है, सब्जेक्ट तेरा फेवरेट है, और लग उसमें, कारवा आगे बढ़ेगा। तो कोई इधर उधर कंपटीशनों की आंसर की निकालना, इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, फला बच्चे के इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, ये सब झंझट छोड़ दो। तुम तुम्हारी माँ बाप की उम्मीद हो, तुम खुद के लिए अपनी एक उम्मीद हो, और उस उम्मीद को गिरने न देना ये मेरा या मेरे जैसे टीचरों का काम है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के
बल पे बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता भी तो देखें। मैं कह रहा हूं ना कि आप पॉजिटिव बने रहिए। आपने इतनी लंबी तैयारी की, उसके बावजूद यदि 2-4 नंबर पेपर बिगड़ता है, क्या फर्क पड़ता है यार, अपने पास और विकल्प है ना, सब्जेक्ट का विकल्प है, उसमें हम कर लेंगे। और रही बात उस तनाव और टेंशन की लेने से हासिल क्या हो सकता है, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस बात को हमने बिता दी उसका अब कोई समाधान नहीं है, उसके लिए हम आने वाले समय को बर्बाद करें, इससे बेवकूफाई अपनी हो नहीं सकती। और यार तुम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, ये पोस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो आप तो एक बहुत बड़े ओहदे पर जा रहे हैं, तो वहां आप बच्चों के तनाव हल करने वाले होंगे, बच्चों की समस्याएं हल करने वाले बनने जा रहे हो। तो खुद का बिलीव पावर बढ़ाओ और विश्वास रखो। जिनका अच्छा गया है मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, वो अपना 1 घंटा भी समय जाया नहीं करे। मैं सब विद्यार्थियों को कहता हूं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2-3 दिन के लिए थोड़ा एंजॉय कर लें, मानसिक रूप से फ्री हो जाएं। अरे यार एंजॉय तो जिंदगी में करना ही है। जिस दिन तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, गाड़ी लेकर के कॉलेज के अंदर जाओगे, लोग कहेंगे प्रोफेसर साहब आ गए, एंजॉय तो वो होंगे। आज एंजॉय की बातें छोड़ दो, मानसिक रूप से फ्री होने, हाँ मानसिक रूप से फ्री होना ये एक बात है। इसके लिए आप घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा अपने मित्र के साथ बिताओ और रोजाना पुनः वही 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा की कंटिन्यूटी बनाओ। तो मोटी मोटी मेरा यही कहना था कि बच्चे घबराए नहीं, तनाव नहीं ले, और जिस भी सब्जेक्ट के, वैसे मेरा ज्योग्राफी का ये चैनल है, लेकिन अक्सर सारे बच्चे देखते हैं। मैं बीच बीच में अभिप्रेरणात्मक बातें भी आपसे करता रहता हूं कि जीवन है यार, न जाने कब हम इस संसार से विदा हो जाएंगे। लोगों के बीच में रहें, हंसते रहें, मिलते रहें एक दूसरे से, इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा लगा रहता हूं। ज्योग्राफी के मेरे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी अपने आप को तनाव में फील कर रहा है, चाहे वो भूगोल का है या किसी अन्य सब्जेक्ट का है, आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं और किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद इस समस्या से ग्रसित रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट की तनाव के समय क्या स्थिति होती है। आप इन 2 नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन के नंबर है 86195460 और 73। ये एप्लीकेशन नंबर है, इन पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और यदि आप पर्सनल करना चाहते हैं 9610464633। आप सीधा कॉल न करें, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दें। बेशक मैं आपसे बात करूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा आपसे बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, और मैं आपको 100% कहता हूं कि तनाव से उबारने के लिए एक अच्छे मित्र की आवश्यकता है, एक अच्छे मोटिवेटर की आवश्यकता है, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। आप यदि तनाव में हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप मुझे अपना नाम लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। हम सब मिलकर के और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, मैं हमेशा इस बात से खुश रहता हूं कि ज्योग्राफी का परिवार बढ़े। अच्छे ज्योग्राफी के लिए, अच्छे ज्योग्राफी के गुणात्मक स्टूडेंट आगे बढ़े। तो मैंने गुणात्मक ज्योग्राफी के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक चैप्टर है हमारा, जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स, भूस्थानिक तकनीक जिसको कहते हैं, जियो स्पेशियल टेक्निक्स, भूस्थानिक तकनीक, उसका मैंने कोर्स भी ला रखा है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का नाम है एनके ज्योग्राफी पॉइंट, ये ऐप है।
एन के ज्योग्राफी पॉइंट में पढ़ा है। ये एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये आपको लोगो मिल जाएगा। आप इसमें जा कर के, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जियो स्पेशियल उसका भी है, एक सब्जेक्ट विश्लेषण की हमारी सीरीज यूट्यूब पे भी चल रही है, और ऐप में भी मैंने डाल रखा है। उसमें समय समय पर मैं जो टफ चैप्टर है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनकी क्लासें लाऊंगा। अभी अभी हमने स्कूल व्याख्याता का कोर्स भी शुरू किया है। स्कूल व्याख्याता भूगोल का ऑनलाइन कोर्स है, जिसका मैंने सुबह ही वीडियो डाला था, और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी हमने फ्री कर रखी है। और एक इंडिया ज्योग्राफी का भी चल रहा है। ज्योग्राफी के लिए हम बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जुड़िए हमसे। और मुझे इस बात से खुशी होती है कि जब मैं किसी स्टूडेंट की जीवन में हेल्प कर सकता हूँ और वो सफल हो जाता है, तो उसके बाद जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग दुनिया के किसी भी खुश नसीब इंसान के मस्तिष्क में होती है। वो मैं मानता हूँ फीलिंग, चाहे कितना भी धनवान पॉलिटिशियन होता है, वो उस समय हैप्पी फीलिंग करता है जब दुनिया में किसी व्यक्ति की वो सहायता करता है और वो व्यक्ति दिल से दुआ करता है। तो मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि स्टूडेंटों की हेल्प की जाए, मित्रों की हेल्प की जाए। तो आप जुड़िए। बेशक मेरी ये जो हमारा डिस्कस है, ये आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप सीधा मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। ज्योग्राफी में जो भी है वो आप बेझिझक कभी भी आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपसे बात करूंगा। और अन्य जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उनकी भी यदि कोई मानसिक या इस तरीके की आपको लगता है जो एजुकेशन प्रॉब्लम है स्टडी करने के तरीकों में, और विशेष करके जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके संदर्भ में, ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में, महिलाएं विशेषकर जिनकी समस्या होती है घर रह करके तैयारी करना, इन सारी बातों में जो भी आपके मन में डिप्रेशन, तनाव या इस तरीके के जो आइडियाज आते रहते हैं, मैं अक्सर इन इन बातों से डिस्कस करने के बाद अपने आप को हैप्पी फीलिंग करता हूँ। मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाए। तो बेशक मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपको थोड़ी बहुत असफलता मिली है, जैसे जीके के पेपर में आप कमजोर हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हारना मत। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो चिराग जैन की 2 लाइनें याद रखना। ये तुम्हारे सामने एक छोटा-सा, यदि 1-2 प्रश्न का इधर-उधर हुआ है, तो आप समझ लोगे कि हम असफल हो गए। ये कोई बड़ी असफलता नहीं है। तब वो चिराग जैन की 2 लाइन याद रखना कि जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना। नाकामी मतलब आपका पेपर खर्च गया और आप बैठ गए। उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है कि जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। ठीक एक कदम पे, पीछे मत हटना, क्योंकि अब आप दरवाजे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और यदि यहाँ से आपने लड़खड़ाना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया, तो दोबारा मंजिल नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेशक हम फिर मिलेंगे। अपने जो हृदय के अंदर जलता हुआ चिराग है, उसको जलते रहने देना। कभी भी उम्मीद का जो दीपक है, तो बुझने मत देना। जब जब आपको लगे कि मेरी उम्मीद का दीपक बुझ रहा है, तब तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुमार को ज़रूर याद करना। और आपको लगे तो आप बात करने की कोशिश भी ज़रूर करना। जितनी हो सकती है मैं आपसे हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।